चलो गुड आफ्टरनून ऑल। चैप्टर नंबर हमारा थर्ड चल रहा है एमसीक्यूज़। सबसे पहले हमारा एमसीक्यूज़ है अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एंटाइटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटाइटी कॉन्सेप्ट के अनुसार ट्रांजैक्शन बिटवीन द बिजनेस एंड इट्स ओनर्स आर नॉट रिकॉर्डेड। ट्रांजैक्शन बिटवीन बिजनेस एंड इट्स ओनर्स आर रिकॉर्डेड कंसिडरिंग देम टू बी वन सिंगल एंटाइटी। ट्रांजैक्शन बिटवीन द बिजनेस एंड इट्स ओनर्स आर रिकॉर्डेड फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू या नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो हम लोग अगर अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटाइटी कॉन्सेप्ट की बात करें तो हमारा जो सी वाला ऑप्शन है ट्रांजैक्शन बिटवीन द बिजनेस एंड इट्स ओनर्स आर रिकॉर्डेड फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, जो भी बिजनेस के और जिसके ओनर के जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी है। सेकंड है अकॉर्डिंग टू द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के अनुसार ऑल ट्रांजैक्शंस आर एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड। ऑल ट्रांजैक्शंस इन इवेंट विच कैन बी एस्टिमेटेड इन मनी टर्म्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ऑल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स विच कैन बी मेजर्ड इन मनी टर्म्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, आई थिंक इसने सेकंड और थर्ड जो है वो एक ही दे दिया है, तो हमारा जो ऑप्शन है हम लोग बी भी कर सकते हैं और सी भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों एक ही है। ठीक है, एक ही ऑब्जेक्टिव को इसने दो बार लिख दिया है, तो हमारा सेकंड या थर्ड वाला जो भी हम लोग लगा एक ही है दोनों। ठीक है, थर्ड है अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट की बात हो रही है। असेट्स आर रिकॉर्डेड द वैल्यू पेड फॉर एक्वायरिंग देम। असेट्स आर रिकॉर्डेड बाय एस्टिमेटिंग द मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ परचेज। असेट्स आर रिकॉर्डेड द लोअर कॉस्ट और मार्केट वैल्यू और नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें कॉस्ट कॉन्सेप्ट के अनुसार तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट बोलता है कि असेट्स आर रिकॉर्डेड द वैल्यू पेड फॉर एक्वायरिंग देम। जब हम लोग उसको खरीदते हैं उस पे हम लोग जो वैल्यू पे करते हैं, ठीक है, वो हमारा कॉस्ट कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, ना कि मार्केट वैल्यू के आधार पर। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के अनुसार assets are recorded at the cost and are depreciated over their useful life. Assets are valued at their market value at the year end and are recorded in the books of account. Assets are valued at their market value recorded in the books and depreciation is charged on the market value या none of the above। ठीक है, तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट जो है वो बताता है कि assets are recorded at the cost, है ना, एंड आर डेप्रिशिएटेड ओवर देयर यूज़फुल लाइफ। ठीक है, जो भी असेट्स है उसको रिकॉर्ड करना है कॉस्ट पे, और उनकी जो भी डेप्रिशिएट है ना, मतलब कि उनकी जो यूज़फुल लाइफ जो भी कम हो रही है उसको हम लोग डेप्रिशिएशन बोलते हैं। डेप्रिशिएशन लगाना टाइम टू टाइम। ठीक है, नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द accrual concept. Transactions and events are recorded in the books at the time of their settlement in cash. Transactions and events are recorded in the books at the time when they are entered into. Transactions and events may be recorded either at the time of द सेटलमेंट और व्हेन दे आर एंटर्ड इनटू और नन ऑफ द अबव, इनमें से कुछ भी नहीं। ठीक है, तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट बोलता है कि ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स एट द टाइम व्हेन दे आर एंटर्ड इनटू। जब वो कोई भी ट्रांजैक्शन इंटर होता है, मतलब कि जो भी ट्रांजैक्शन हम लोग करते हैं उसी टाइम पे हम लोग उसको क्या करते हैं, ठीक है, रिकॉर्ड करते हैं। तो हमारा सेकंड नंबर का ऑप्शन है ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड इन द बुक्स एट द टाइम व्हेन दे आर एंटर्ड इनटू। ठीक है, नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी की बात हो रही है। अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस वंस एडॉप्टेड शुड बी कंसिस्टेंटली फॉलोड। अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस adopted may be changed as per management's decision. Accounting policies and practices once adopted can't be changed under any circumstances or none of the above, इनमें से कुछ नहीं। ठीक है, तो हमारा सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन है कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि अकाउंटिंग पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस जो हम लोगों ने एक बार एडॉप्ट कर ली शुड बी कंसिस्टेंसी, है ना, उसमें कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट अ बिजनेस इज व्यूड एज हैविंग अ लिमिटेड लाइफ, अ वेरी लॉन्ग लाइफ, एंड इनडिफाइनाइट लाइफ या नन ऑफ दिस। ठीक है, तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट हम लोगों को बोलता है कि इनडिफाइनाइट मतलब क्या है कि जिसका हम लोग वो नहीं कर सकते कि कितने टाइम तक चलेगी, ये तो चलती रहेगी। ठीक है, तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट हम लोगों को बताता है कि हमारी जो बिज़नेस की लाइफ है वो इनडिफाइनाइट मतलब कि अनंत तक चलती रहेगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट वी वन द प्रोप्राइटर ऑफ अ बिजनेस इज ट्रीटेड एज क्रेडिटर टू द एक्सटेंट ऑफ हिज कैपिटल। ठीक है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, ड्यूल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट और या फिर बिजनेस एंटाइटी। तो बिजनेस एंटाइटी कॉन्सेप्ट मतलब यही होता है कि आपका जो ओनर है, आपका जो प्रोप्राइटर है, वो बिज़नेस के लिए क्रेडिटर के रूप में काम करता है। क्यों? क्योंकि उसने कैपिटल लगाई और कैपिटल हमारे बिज़नेस की एक लाइबिलिटी बन जाती है कि हम लोग हमारे बिज़नेस ओनर को कैपिटल
का पैसा भी लुटाए और उसके ऊपर अलग से उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी प्रोवाइड करे, ठीक है। तो बिजनेस एंटाइटी कॉन्सेप्ट में according to which of the following concept in determining the net income from a business, all costs which are applicable to the revenue of the period should be charged against the revenue? मैचिंग concept, मनी मेजरमेंट concept, cost concept या dual aspect concept, ठीक है। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट की बात हो रही है। मैचिंग कॉन्सेप्ट मतलब क्या, आपकी जितने भी इनकम है वो आपकी कॉस्ट से मैच होनी चाहिए, ठीक है। आपका ये अगर आपने बोला है शुड बी चार्ज अगेंस्ट रिवेन्यू, मतलब कि जितना भी रिवेन्यू है उसके अगेंस्ट में हम लोग चार्ज जितना भी कर रहे हैं वो एक दूसरे से मैच होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग मनी मैचिंग कॉन्सेप्ट की बात करें। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एट लोअर of cost or net realizable value is an example of consistency convention, conservatism convention, realization concept या matching concept, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं मनी मेजरमेंट की, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं इनकम्स, नेट इनकम्स फ्रॉम बिजनेस, ऑल कॉस्ट विच आर एप्लीकेबल टू द रिवेन्यू ऑफ द पीरियड शुड बी चार्ज अगेंस्ट द रिवेन्यू, मतलब कि हम लोग यहाँ पर बात, सॉरी ऊपर वाला पढ़ लिया मैंने। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एट लोअर कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज एन एग्जाम्पल ऑफ हमारा जो बी वाला ऑप्शन है कंजर्वेटिज्म, है ना। कंजर्वेटिज्म मतलब क्या होता है कि जितना हम लोग जिस असेट्स की बात कर रहे हैं उसको हम लोग नेट रिलाइजेबल वैल्यू पर रखेंगे, है ना। मतलब कि उसको हम लोगों ने क्या कर लिया है, नेट रिलाइजेबल वैल्यू, मतलब कि जब हम लोगों ने उसको ख़रीदा है उसी वैल्यू पर हम लोग उसको रखेंगे, बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन एंटाइटी अकाउंटिंग प्रोसीजर financial statement in accordance with which of the following accounting concept? मैचिंग, कंजर्वेटिज्म, अकाउंटिंग पीरियड या कॉस्ट की। तो यहाँ पर हम लोग अकाउंटिंग पीरियड की बात कर रहे हैं क्योंकि हम लोग लाइफ टाइम ऑफ एंटाइटी की बात कर रहे हैं। एक लाइफ टाइम मतलब कि हम लोग लाइफ टाइम तक चलाएंगे हमारे जो भी अकाउंटिंग वगैरह है, तो अकाउंटिंग पीरियड की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो अकाउंटिंग पीरियड जो कि हमारा 1 ईयर का होता है, ठीक है। X Limited follows the written down value method of depreciating machinery year after due to comparability, conveniency, consistency या all of this, ठीक है। तो यहाँ पर कंसिस्टेंसी की बात हो रही है क्योंकि एक वैल्यू, एक मेथड जो कि हम लोगों ने यूज़ कर ली उसको हम लोग ईयर आफ्टर ईयर उसको ही यूज़ करते जाएंगे, मतलब कंसिस्टेंसी, निहितता होनी चाहिए उसमें। द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म टेक्स इनटू अकाउंट ऑल prospective profits and perspective of losses, all prospective profits and leaves out prospective losses, all prospective losses but leaves out prospective profit and none of the above, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा ये है कि कंजर्वेटिज्म मतलब कि हम लोग जितने भी लॉसेस है उनको ध्यान में रखेंगे और जितने भी प्रॉफिट है संभावित होने वाले उनको हम लोग इग्नोर कर देंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, ऑल प्रोस्पेक्टिव लॉसेस बट लीव्स आउट प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट, है ना। मतलब कि संभावित लॉसेस को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन संभावित अगर प्रॉफिट कोई होता है तो उसको हम लोग इग्नोर करेंगे। IASB upon coming into existence has adopted all IAS and SIC, some IAS and SIC, none of the IAS and SIC या none of this, ठीक है। तो हमारे इसके all IAS and SIC, ठीक है, हम लोग इनको सभी पे लागू करेंगे। IFRS are rule based accounting standard, principle based accounting standard, particularly partially rule based and partially principle based accounting standard, none of the above। तो हमारा ऑप्शन है इसका ए वाला, रूल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, है ना। IFRS जो होता है वो स्टैंडर्ड्स की बात करें हम लोग, स्टैंडर्ड मतलब कि रूल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है हमारे। फिर नेक्स्ट है IFRS आर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, फेयर कॉस्ट, बोथ हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड फेयर कॉस्ट या नन ऑफ दिस, ठीक है। तो IFRS को हम लोग फेयर वैल्यू पर हम लोग इसको क्या करते हैं, फेयर वैल्यू पर बेस्ड होती है। INDAS आर, है ना, INDAS क्या है, रूल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, पार्शली ट्रू रूल बेस्ड अकाउंट एंड पार्शली प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या नन ऑफ द अबव, इनमें से कुछ नहीं। तो INDAS मतलब कि प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं हमारे, ठीक है। फिर लास्ट है हमारा असेट्स एक्सेप्ट सिक्योरिटीज में बी वैल्यूड अंडर
INDAS ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, फेयर कॉस्ट, बोथ हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू या नन ऑफ दिस। तो इसका हमारा ऑप्शन है हिस्टोरिकल कॉस्ट। जो भी असेट्स होती है हम लोग उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट पर शो करते हैं। ये हमारा एक स्टैंडर्ड हो गया, हमारा जो प्रिंसिपल स्टैंडर्ड वगैरह है उसमें हम लोगों को ये सारी चीज़ें लिखी हुई रहती है। ठीक है, तो ये हम लोगों का MCQ पोर्शन था, इसको हम लोगों को समझा हम लोगों ने। इसको हम लोगों को और समझना है, जहाँ पर भी कोई कन्फ्यूज़न होता है हम लोग इसको वापस से डिस्कस करेंगे।